नमस्कार दोस्तों, महान हिंदी डिटेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 50 स्पेशल महान स्वतंत्रता सेनानी का डिटेक्शन लिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कैसा लगा कमेंट में बताएं। चंद्रशेखर आजाद जीवनी पार्ट 1 रेडी हो जाइए दोस्तों। स्टार्ट। भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत के भावरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। आजाद से पूर्व उनके 3 और भाई हुए थे, परंतु उनमें से एक भाई सुखदेव को छोड़कर शेष दोनों अकाल मृत्यु के ग्रास में बन गए थे। आजाद के जन्म के समय उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु साथ ही उन्हें काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि जन्म के समय आजाद का वजन बहुत कम था। पैराग्राफ चेंज। माता पिता अपनी संतान को अधिक से अधिक आराम और सुविधा के साथ पालना चाहते थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति उनकी इस इच्छा के आड़े आती थी। वे अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। भूखे रहने की स्थिति में उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगने की चेष्टा नहीं की। कभी कभी तो बालक चंद्रशेखर के लिए दूध का प्रबंध कर पाना भी कठिन हो जाता था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपना आत्मसम्मान तो बनाया ही रखा, साथ ही बच्चे को भी भरपूर स्नेह से पाला। पैराग्राफ चेंज। चंद्रशेखर का विद्यार्थी जीवन 5 से 6 वर्ष की अवस्था से आरंभ हुआ। वे अपने बड़े भाई सुखदेव के साथ विद्यालय जाने लगे। पंडित सीताराम जी ने पुत्रों की पढ़ाई पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन खर्च किया। उन्हें कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। 14 वर्ष की अवस्था में एक दिन चंद्रशेखर ने अपने माता पिता से काशी जाकर संस्कृत पढ़ने की अनुमति मांगी। लाडली संतान होने के कारण माता पिता उन्हें स्वयं से दूर नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने काशी जाने की अनुमति नहीं दी। चंद्रशेखर भी अपनी धुन के पक्के थे। जो बात उन्होंने अपने मन में एक बार ठान ली सो ठान ली। माता पिता से अनुमति न मिलने पर भी उनके निश्चय में कोई बदलाव नहीं आया। अंततः एक दिन वे घर से भाग निकले और लौटकर फिर वापस नहीं आए। स्वजनों का प्रेम भी उनके पांव की बेड़ी नहीं बन पाया। पैराग्राफ चेंज। चंद्रशेखर का इस तरह घर से भागना उनके क्रांतिकारी जीवन का बीज रूप था। काशी पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता को अपनी कुशलता का पत्र लिखा। उन्होंने लिखा था, आप लोग मेरी किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। आपके आशीर्वाद से यहाँ ठीक ठाक हूँ। उस समय पूरा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। देश अपना था, परंतु शासन विदेशियों का था। उनके अत्याचार दिन व दिन बढ़ते ही जा रहे थे। भारतीय जनता का वजूद उनकी नजर में कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं था, जिसे कुचलने का वे कोई न कोई अवसर तलाशते ही रहते थे।
सन 1919 में पास हुआ रॉलेट एक्ट भी इसी बर्बरता की एक कड़ी था, जिसके द्वारा भारतीय के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा था। पूरे भारत में इस पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। पंजाब भी इससे अछूता नहीं रह पाया। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, जिसमें लगभग 20,000 भारतीय उपस्थित थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी थे। ये सभा शांतिपूर्वक चल रही थी। अचानक जनरल डायर ने आकर अपने सैनिकों को निर्दोष जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण लोगों को संभलने तक का अवसर नहीं मिला। बाग से निकलने का केवल एक ही रास्ता था और उस पर जनरल डायर साक्षात नरपिशाच बना खड़ा था। इस दुर्घटना में लगभग 1,000 निर्दोष भारतीयों की निर्मम हत्या कर दी गई। पैराग्राफ चेंज। इस घटना से पूरे देश में क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया। काशी में अध्ययनरत चंद्रशेखर को इस घटना का समाचार मिला। इस बर्बरतापूर्ण कृत्य से किशोर चंद्रशेखर का खून खौल उठा। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। अनुभव की परिपक्वता आयु का बंधन स्वीकार नहीं करती। 13 वर्ष की अवस्था सामान्यतः बचपन ही होती है, परंतु विदेशी बंधन और आए दिन की बर्बरतापूर्ण घटनाओं ने उस समय बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया था। किशोर चंद्रशेखर यह सब देखकर छटपटाहट का अनुभव कर रहा था। स्वयं को अधिक समय तक देश सेवा से दूर रख पाना अब उसके लिए असंभव था। शीघ्र ही उसे उचित अवसर भी प्राप्त हो गया। एक बार एक प्रदर्शन में अंग्रेज सैनिक प्रदर्शनकारी सत्याग्रहियों को डंडों से पीट रहे थे। चंद्रशेखर यह सब देख रहे थे। जब उनसे यह अत्याचार नहीं देखा गया तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एक सिपाही के माथे पर दे मारा। वह सिपाही लहूलुहान हो गया। बाकी सभी सिपाही चंद्रशेखर को ढूंढने लगे। इधर चंद्रशेखर उनकी आंखों में धूल झोंक कर वहां से निकल चुके थे। उन्हें भागते हुए एक सिपाही ने देख लिया था। चंद्रशेखर माथे पर चंदन का टीका लगाया करते थे। उस सिपाही को चंद्रशेखर के माथे पर लगा चंदन का टीका याद था। चंद्रशेखर को ढूंढते हुए अंग्रेज सिपाही उनके घर तक पहुंच गए। सिपाहियों ने देखा कि एक कमरे की दीवारों पर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित मोतीलाल नेहरू आदि कई देशभक्तों और क्रांतिकारियों के चित्र टंगे हुए थे। सिपाही कमरे को ध्यान से देख रहे थे। अचानक एक सिपाही की नजर चंद्रशेखर पर पड़ गई।